Hello, good morning everybody. We have discussed simile, metaphor and personification figure of speech in our previous session. In this session, we are going to discuss alliteration, assonance and rhyme. Very important session for the read students. Please share and subscribe this channel and press the bell icon button to get such videos easily. Dear ones, first of all we shall discuss alliteration. Alliteration जिसे हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में ये राइम का एक टाइप है जिसे हम हेड राइम के नाम से जानते हैं. मीनिंग ऑफ द alliteration: alliteration is repetition of the consonant sound at beginning of words that are close together. Repetition of the consonant sounds, जिसे हम कहते हैं व्यंजन ध्वनियों की पुनरावृत्ति नज़दीक वाले शब्दों में alliteration नाम से जानी जाती है. इसे पहचानना इंग्लिश में बहुत ही इजी होता है. जब भी सेम कंसोनेंट साउंड एक से ज़्यादा वर्ड में रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन अनुप्रास के नाम से जानते हैं. परीक्षा में एलिट्रेशन की डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन भी आता है और एलिट्रेशन के एग्जाम्पल देके उसमें से एलिट्रेशन को आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन भी आता है. तो हम देखते हैं इसको किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय. तो इस सेंटेंस के अंदर देर इज अ रिपीटिशन ऑफ ब साउंड. बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय. सो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. इन द सेम सेकेंड सेंटेंस, कम एंड क्लीन योर क्लोजेट. तो आप देखिए इसमें किस साउंड की आवृत्ति हो रही है. तो इसमें क साउंड की रिपीटिशन हो रही है. कम एंड क्लीन योर क्लोजेट. तो क साउंड की रिपीटिशन होने के कारण इसमें भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है. इन द सेम वे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ शाइनिंग शिप इज सेलिंग स्मूथली ऑन द सिल्वरी सरफेस ऑफ साइलेंट सी. तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें स साउंड की बार बार रिपीटिशन हो रही है. जैसे कि शाइनिंग में श, शिप, सेलिंग, स्मूथली, सिल्वरी, सरफेस ऑफ ए साइलेंट सी. तो स कंसोनेंट साउंड की बार बार रिपीटिशन किसी वर्ड के बिगिनिंग में होने के कारण और वो वर्ड एलिट्रेशन का यूज दर्शाता है. तो इस तरह से हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब भी हमें किसी लाइन में कंसोनेंट साउंड की जो वर्ड्स क्लोज टुगेदर है उसमें बार बार रिपीटिशन मिले तो हम उसे इजीली एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच या हेड राइम के नाम से आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस, ऑल्सो नोन एज वोकैलिक राइम. एसोनेंस is also repetition of the same vowel sound in a line either in the beginning or in middle of words. Same vowel sounds in stressed syllables. जब एक से अधिक शब्दों में सेम वोवल साउंड की स्ट्रेस्ड सिलेबल के अंदर पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, तो उसे हम एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं. राइम का भी एक टाइप है जिसे वोकैलिक राइम कहते हैं, वोवल राइम के नाम से भी जानते हैं. इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वोवल साउंड का परिचित होना ज़रूरी है. यदि हमें वोवल साउंड इंग्लिश में अच्छे से आती हैं
तो हम उस लाइन के अंदर सेम वोवल साउंड की रिपीटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, गो स्लो ओवर द रोड। इस लाइन में हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ड गो स्लो ओवर द रोड, इन सभी वर्ड्स के अंदर औ डिप्थोंग का रिपीटिशन हुआ है। औ डिप्थोंग का रिपीटिशन होने के कारण स्ट्रेस्ड सिलेबल में ये एसोनेंस का एग्जाम्पल बनता है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन। तो इस लाइन में भी रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन, तो इन वर्ड्स के अंदर सेम वोवल साउंड रिपीट हो रही है जो हमें बोलने से आइडेंटिफाई भी हो रही है। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन, तो ये भी एसोनेंस का एग्जाम्पल है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई। तो इसमें भी हम देखते हैं कि सेम वोवल साउंड आई, ट्राई, आई, माइट, काइट, फ्लाई, तो सेम आई साउंड, आई डिफ्थोंग है, वो बार बार रिपीट हो रहा है एक से अधिक वर्ड में, तो ये भी एसोनेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से यदि सेम वोवल साउंड एक से अधिक वर्ड्स की स्ट्रेस्ड सिलेबल में रिपीट होती है तो उसे हम एसोनेंस या वोकैलिक राइम के नाम से जानते हैं। लास्ट वी शैल डिस्कस राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ द राइम। राइम इज रिपीटिशन ऑफ द सेम और सिमिलर साउंड्स in two or more words, usually at the end of lines in poem or songs। किसी पोएम या सॉन्ग के शब्दों के अंदर लास्ट के अंदर सेम साउंड का रिपीटिशन राइम कहलाता है। और रीट एग्जाम में जनरली राइम स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस तरह से हम राइम स्कीम यानी तुकबंदी को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? राइम स्कीम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उस पोएम की लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड को आइडेंटिफाई करना है और उस लाइन के लास्ट वर्ड की साउंड नेक्स्ट किस लाइन के लास्ट वर्ड से मिल रही है ये पता लगा के हम उसकी राइम स्कीम फिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक पोएम की 4 लाइन की हेल्प से राइम स्कीम आइडेंटिफाई करना देखते हैं। जैसा कि एक पोएम की 4 लाइन एक स्टैंजा आपके सामने लिखा गया है। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज अ रैबिट इन अ स्नेयर, नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो लुक एट द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन and identify the sound. Last word of the first line is pain. Second line's last word is snare. यदि हम pain वर्ड की साउंड को a सिंबल देते हैं तो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड इससे मैच नहीं करता, तो ये एक अलग साउंड है तो हम इसे नेक्स्ट लेटर बी सिंबल के रूप में देते हैं। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड अगेन, पेन अगेन, दोनों साउंड मैच कर रही है तो हम इसे वही सिंबल देंगे जो हमने फर्स्ट लाइन के लास्ट वर्ड में दिया था ए। और लास्ट 4th लाइन का लास्ट वर्ड फ्रॉम वेयर, स्नेयर वेयर, सेम साउंड, यानी इसे हम सेकंड लाइन वाला सिंबल देंगे बी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम हुई ए बी ए बी। तो इस तरह के क्वेश्चन रीट एग्जाम में पीछे पूछे गए हैं, तो आप उन लाइंस के लास्ट वर्ड की साउंड को आइडेंटिफाई करके इजीली उसकी राइम स्कीम
नोट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। सेकंड वन, यदि राइम फिगर ऑफ स्पीच से राइम के टाइप से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसके मेन टाइप डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट राइम का टाइप है दैट इज मैस्कुलिन राइम और सिंगल राइम। जब एक से अधिक वर्ड में स्ट्रेस्ड सिल्बल सिंगल सिल्बल के अंदर एक जगह राइम मिलती है तो उसे हम मैस्कुलिन राइम या सिंगल राइम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द वर्ड्स स्टिल एंड हिल। तो इन दोनों वर्ड में एक सिल्बल इल साउंड मैच कर रही है तो इसे हम मैस्कुलिन और सिंगल राइम के नाम से जानते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द राइम फेमिनिन और डबल राइम। जब किसी वर्ड में दो सिल्बल दूसरे वर्ड की दो सिल्बल से राइम करती हैं तो उसे हम फेमिनिन या डबल राइम के नाम से जानते हैं। लुक एट द वर्ड्स एंडिंग, बैंडिंग। इन दोनों वर्ड्स में एंड, बैंड, इंग और इंग दो जगह पे साउंड राइम कर रही हैं तो इसे हम फेमिनिन या डबल राइम के नाम से जानते हैं। इन द नेक्स्ट टाइप ट्रिपल और डेक्टाइलिक राइम। जब बड़े वर्ड्स में तीन जगह पे साउंड नेक्स्ट वर्ड की 3 सिल्बल से राइम करती है जिसमें पहली स्ट्रेस्ड रहती है, नेक्स्ट 2 सिल्बल अनस्ट्रेस्ड रहती है तो उसे हम ट्रिपल और डेक्टाइलिक राइम के नाम से जानते हैं। ये राइम के कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जैसे कि कंपैरिजन, गैरिजन। तो इसमें 3 सिल्बल में राइम है पै, गै, री एंड सन। तो इस तरह से ये 3 जगह से राइम करने के कारण ट्रिपल राइम या डेक्टाइलिक राइम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द राइम इज आई राइम। जो हमें आंखों से देखने में राइम नज़र आती है बट एक्चुअली वहाँ पे राइम नहीं होती, उसे हम आई राइम के नाम से जानते हैं। लुक एट द वर्ड्स लव, प्रूव। इन दोनों वर्ड्स में ओ वी ई लेटर रिपीट हो रहे हैं लेकिन साउंड नहीं मैच करने के कारण ये सिंपल आई राइम है। आंखों को देखने में राइम लगती है, एक्चुअली राइम नहीं है। लव, प्रूव कहीं भी साउंड में राइम नहीं हो रही। इन द सेम वे गुड, फूड, दोनों में डबल ओ रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ की साउंड है तो फूड में बड़े ऊ की साउंड है तो इसमें भी आई राइम है, एक्चुअल राइम नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द राइम इज मिडल और इंटरनल राइम। जब किसी एक लाइन के बीच किन्हीं वर्ड में साउंड मैच करती है, न केवल एंड में बल्कि उस लाइन के शब्दों के बीच बीच में कई वर्ड में सेम साउंड रिपीट होती है तो उसे हम मिडल या इंटरनल राइम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द लाइन एवरी डे आई से आई वंडर इफ आई मे। तो इसमें एवरी डे आई से आई वंडर इफ आई मे इन वर्ड्स की साउंड राइम कर रही है तो एक लाइन के बीच का पार्ट राइम कर रहा है तो इसे हम इंटरनल या मिडल राइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द राइम इज ट्रू अ परफेक्ट राइम। जब 2 या 2 से अधिक वर्ड में एक स्ट्रेस्ड वोवल और नेक्स्ट आने वाला कंसोनेंट साउंड भी राइम करता हो तो उसे हम ट्रू अ परफेक्ट राइम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द वर्ड्स हेड एंड डेड। तो हेड एंड डेड में वोवल साउंड और लास्ट कंसोनेंट साउंड ड दोनों में मैच कर रही है और इन वर्ड के इनिशियल कंसोनेंट ह एंड ड
डिफरेंट है तो ऐसी राइम को हम ट्रू और परफेक्ट राइम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम किन्हीं वर्ड में साउंड की हेल्प से उसके अंदर यूज होने वाले राइम के अलग अलग टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कंसोनेंट और वोवल साउंड्स अच्छे से आनी चाहिए और उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमें बिल्कुल सही पता होना चाहिए ताकि हम उसमें सही साउंड आइडेंटिफाई कर सकें और उस साउंड की रिपीटिशन के बेस हम सही राइम को आइडेंटिफाई कर सकें। और यदि हमें क्वेश्चन राइम स्कीम से रिलेटेड आता है तो राइम स्कीम में हम उस पोएम की लाइन के एंड वाली लेटर में साउंड को आइडेंटिफाई करते हुए उसको राइम स्कीम में बदल देना है, राइम स्कीम आइडेंटिफाई कर लेनी है। इस तरह से हम साउंड के बेसिस राइम के साथ साथ एसोनेंस जो कि वोकैलिक राइम के नाम से भी जाना जाता है और एलिट्रेशन जिसे हम हेड राइम के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम साउंड की हेल्प से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन द लास्ट आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon button so that you can get such videos easily, and please provide your feedback in comments. See you soon in next lecture. Goodbye.